दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कौन से देश की गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज लाने की तैयारी कर रही है, और हम बात करेंगे कि बाइनेंस जो है वो किस तरीके से आप लोगों का फंड जो है वो सुरक्षित रखने का दावा कर रही है, क्या उसने कदम उठाए हैं बाइनेंस ने। और तीसरी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है जो अपना रिजर्व लेकर आ गई है मार्केट के अंदर आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए। दूसरी हम बात करेंगे एक्सआरपी के बारे में कि एक्सआरपी ने आपने देखा होगा बहुत अच्छा जो है अभी छलांग लगाई है, अप हुआ है और एक्सआरपी काफी आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे बात करेंगे कि क्या चर्चाएं चल रही हैं एक्सआरपी की। दूसरी हम बात करेंगे कि अभी के माहौल में किस क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन क्रिप्टो करेंसी से बचना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं इस समय क्रिप्टो मार्केट के बारे में, और क्रिप्टो मार्केट में आप देख रहे हैं कि काफी कुछ हलचल चल रही है। मार्केट जो है वो डंप होता है और फिर थोड़ा सा अंगड़ाई लेता है और थोड़ा सा फिर से अप होता है। मैं लेके चलता हूं आपको एक वेबसाइट पर और जिस पर दिखा रहा हूं आपको कि क्या पोजीशन चल रही है इस समय बिटकॉइन की। आप देखिए काफी कुछ जो है मार्केट अभी रेड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट रेड था, लेकिन इसने जो है थोड़ी सी अंगड़ाई ली और मैं अभी आपको बिटकॉइन की पोजीशन में यहां दिखा रहा हूं। बिटकॉइन जो है वो अभी चल रहा है 16,459 पर। बिटकॉइन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो कल परसों की बात है जिस समय एफओएमसी की मीटिंग हो रही थी उससे पहले जो है बिटकॉइन जो है वो डंप हुआ था थोड़ा सा और बिटकॉइन चला गया था 15,470 के आसपास। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी पॉजिटिव एफओएमसी की न्यूज आई और आपने देखा कि बिटकॉइन ने थोड़ा सा रिकवर लिया और बिटकॉइन जो है वो पहुंच गया था, आप यहां देखिए 16,700 16,800 के आसपास। अभी थोड़ा सा करेक्शन लेकर बिटकॉइन जो है वो 16,400 के आसपास चल रहा है। अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं दोस्तों, तो इसकी जो सपोर्ट लेवल है अगर इससे नीचे जाता है तो बिटकॉइन जो है वो 16,000 तक जा सकता है, अभी की जो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करता हूं, आगे के टारगेट की बात करता हूं, तो ये जो है बिटकॉइन जो है वो 16,800 को क्रॉस करके 17,000 तक जा सकता है जिस तरीके की पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कुछ उन पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी न्यूज़ जो आ रही है वो रशिया की तरफ से आ रही है और रशिया ने प्लान किया है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से एक क्रिप्टो एक्सचेंज लेकर आने वाले हैं। देखो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं अब तक, शुरू से लेकर अब तक, वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तरफ से हुई हैं, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तरफ से खत्म होता जा रहा है। तो ये जो कदम है जो रशिया उठाने जा रही है ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके की गड़बड़ी चल रही है क्रिप्टो मार्केट में, एक्सचेंजेस के साथ विश्वास उठ रहा है, तो अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज लेकर आती है तो वो एक विश्वास पैदा करेगी क्रिप्टो के जो भी कम्युनिटी है उसके अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट अगर इस चीज को लेती है तो उसके पास एक तो प्रॉपर तरीके से डाटा होगा, कोई भी गलत काम जो है वो क्रिप्टो यूजर नहीं कर सकता। जैसा कि ब्लेम लगता है क्रिप्टो के ऊपर कि क्रिप्टो जो है वो गलत कामों में यूज होती है, लोग उससे हथियार खरीदते हैं, उससे लोग ड्रग खरीदते हैं और वो आतंकवाद की फंडिंग में भी यूज होती है। तो अगर गवर्नमेंट अगर अपनी एक्सचेंज चलाएगी तो उसके पास सारा डाटा होगा और वो पता होगा, कोई भी उसकी टैक्स चोरी भी नहीं कर सकता, सारी कुछ उसको पता होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा होगा। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी और भी गवर्नमेंट, जिसमें अभी नाम आ रहा है एल सल्वाडोर का जिसने एक लीगल टेंडर बना रखा है बिटकॉइन को, वो भी आने वाला है और बहुत सारे कंट्री इसमें आगे आ सकते हैं जिसमें इंडिया भी है और यूके भी है, अमेरिका भी है। क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है वो क्रिप्टो स्पेस को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अच्छा कदम हो सकती है। दोस्तों अगली बात करते हैं और अगली खबर जो आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। वो ये आ रही है कि इंडिया की एक्सचेंज है जिसका नाम है CoinDCX और उसने अपना पहला कदम जो है वो बढ़ा दिया है।
अपना रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया है लोगों के सामने कि भैया हमारे पास ये पैसा है और हमने इस क्रिप्टो करेंसी में आपका जो पैसा है वो हमने इन्वेस्ट कर रखा है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये न्यूज जो आ रही है CoinDCX की तरफ से, और आपको बताऊं कि इनके पास जो है वो टोटल एसेट इन्होंने जो डिक्लेयर किया है वो किया है $130 मिलियन का इनके पास रिजर्व है। और मैं आपको मोटा मोटा आपको बता देता हूं, मैंने नोट कर रखा है, इनका जो BTC में रिजर्व है वो करीबन 13.5% जो है इन्होंने BTC में इन्वेस्ट कर रखा है। दूसरा इन्होंने इथेरियम जो है उसमें 12.40 जो है इथेरियम में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और तीसरा सबसे बड़ा जो कॉइन है वो है शिबा इनू, जिसमें इन्होंने 11.04% जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रिजर्व रखा हुआ है। अगला कॉइन आता है मैटिक, जिसमें 5.8% इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब अपना आपका रिजर्व रखा हुआ है। अडा में 4.34 जो है वो इन्होंने अपना रिजर्व रखा हुआ है। दोस्तों दूसरी चीज यह है कि इन्होंने जो अपना बाकी का 53% है, 53.83% जो है वो अलग जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सारी चीजें इन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं। लेकिन चिंता की बात क्या है वो आपको बता देता हूं कि शिबा इनू जैसे कॉइन में इन्होंने 11.04 इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दोस्तों आपको पता है कि शिबा इनू जो है वो एक तरीके से मीम कॉइन है, बहुत सारे लोग इस पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मीम कॉइन बोलते हैं और अविश्वास भी करते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि एक्सचेंज को अपना जो रिजर्व है वो ऐसे कॉइन में रखना चाहिए जिसमें बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, वॉलिडिटी कम से कम हो, उनका फंड सिक्योर हो। तो मैं जो इनके CEO हैं मिस्टर गुप्ता, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करिएगा कि आप जो भी जनता का फंड है उसको ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके रखिएगा जिससे उनको सुरक्षा प्रदान हो। जैसे BTC है, इथेरियम है, अडा भी एक अच्छा ऑप्शन है, मैटिक भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन थोड़ा सा शिबा इनू जो है वो चिंता व्यक्त करता है। वैसे शिबा इनू कहीं जाने का नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सिक्योरिटी के हिसाब से मैं उसको इतना अच्छा नहीं मानता। कमाने के लिए बहुत अच्छा है, आप इन्वेस्ट करिए, कमाइए, निकल जाइए। शिबा इनू इस काम के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये बात थी इंडियन एक्सचेंज की, और मैं उम्मीद करता हूं कि और भी बहुत सारी एक्सचेंज जो है वो लगी हुई हैं बहुत जल्दी अपना रिजर्व जो है लेकर आने के बारे में। और जैसे कि खबर आ रही है वो आ रही है बजीरेक्स की तरफ से कि बहुत जल्दी बजीरेक्स भी अपना रिजर्व जो है वो घोषित करने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि आपने पेश तो कर दिया, लेकिन अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की तो वो भी एक तरीके से चिंता का विषय है। क्योंकि मैं कुछ भी कहूं कि मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन ऑथेंटिक जो है वो कहेगी ऑडिट रिपोर्ट, और वो ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी बड़ी 3 कंपनियां हैं विश्व की जो ऑडिट करती हैं, उन्होंने मना कर दिया है इंडिया में ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में ऑडिट करने के लिए तैयार नहीं होंगी तो किस तरीके से विश्वास जमेगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। लेकिन उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ रास्ता जो है वो जरूर निकल आएगा और आपके सामने, जैसे मैंने बताया कि CoinDCX भी अपनी 1-2 दिन में ऑडिट रिपोर्ट लेकर आने वाले हैं। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो बाइनेंस की तरफ से आ रही है और बहुत अच्छी खबर आ रही है, और ऐसे कदम जो है वो सबको उठाना चाहिए जैसा कि बाइनेंस के जो CEO हैं उन्होंने उठाए हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है क्रिप्टो स्पेस में, और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने $1 बिलियन का फंड जो है वो सिक्योर कर दिया है उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जिनके साथ अगर भविष्य में कभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए उन्होंने $1 बिलियन का फंड जो है वो बिल्कुल सिक्योर करके रख दिया है। और लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि आपको कोई भी चीज, अगर आप बाइनेंस के साथ काम करते हैं तो डरने की बात नहीं है। दूसरी खबर जो है वो साथ में इन्होंने एक और डिक्लेयर कर दी है, और उन्होंने अपना एक और अगला नेक्स्ट $1 बिलियन का फंड जो है वो सुरक्षित रख दिया है। वो है इंडस्ट्रीज रिकवरी फंड के लिए। मतलब मोटा मोटा कहा जाए कि उन्होंने
$2 बिलियन का फंड जो है वो बिल्कुल सिक्योर कर दिया है। और मैं इनके ट्विटर पर लेके जाता हूं, यहां देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने जो फंड जो सिक्योर किया है वो किस कॉइन में किया है। तो यहां उन्होंने बीएनबी में करीबन 44% जो है वो फंड है इनका जो सिक्योर किया है। बीयूएसडी में इन्होंने 32% जो है वो सिक्योर किया है। और बीटीसी में इनका 24% जो फंड है उसको इन्होंने रिजर्व कर दिया है लोगों के लिए कि अगर कभी कोई ऊंच नीच आती है, कोई भी चीज गड़बड़ाती है, जैसे एफटीएक्स के साथ हुआ, वो बाइनेंस के साथ ना हो। और उसमें जो लिस्टेड कॉइन है जो उन्होंने लिस्ट कर रहे हैं उनके साथ भी अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो उसको टेक केयर कर सके। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा कदम है क्रिप्टो स्पेस के लिए और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के कदम जो हैं वो इंडियन एक्सचेंज भी लेकर आएंगे और जो विदेशी एक्सचेंज भी है वो भी इस तरीके के कदम उठाएंगे जिससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा क्रिप्टो के प्रति और क्रिप्टो आगे बढ़ेगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूं एक्सआरपी के बारे में। आपने देखा होगा एक्सआरपी जो था 0.3 के आसपास चल रहा था और आज एक्सआरपी जो पहुंच गया था 0.5 के आसपास। तो दोस्तों उसके पीछे रीजन ये था कि एक्सआरपी की जो खबर आ रही थी वो ये थी कि एक्सआरपी जो है लोगों में एक मजबूती प्रदान कर रहा है, एसईसी के साथ उसका मुकदमा चल रहा है और उसके जो 2 पॉइंट हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, जिससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि एक्सआरपी जो है वो कोई भी ताकत नहीं है कि वो एसईसी से हार जाए। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं और बहुत सारे जो क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि 2024 के आने तक एक्सआरपी जो है वो $1 का हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपके पास फंड एक्सआरपी में है तो आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। दोस्तों अब बात करता हूं कि ऐसे कौन से कॉइन हैं जो अभी की मुसीबत में आपको एक सेफ कवच प्रदान कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपना जो मैक्सिमम फंड है, अपना मैक्सिमम पोर्टफोलियो है, उसको बीटीसी में, इथेरियम में, अडा में, कुछ अच्छे कॉइन में आप उसको रिजर्व करके रखिएगा, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का 30 से 20% ही जो आपका इन्वेस्टमेंट हो वो इस तरीके के कॉइन में होना चाहिए। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा, जिससे हमारे जो भी वीडियो आते रहते हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ट्विटर हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। तो उस पर हमें 24/7 हम आपको सारी चीजें, सारी न्यूज जो है वो फटाफट देते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।